एक और त्योहार आ रहा है और हर बार की तरह इस बार भी शुरू हो गया है विवाद। हिंदू संगठनों ने क्रिसमस को लेकर स्कूलों को एक फरमान जारी किया, जिसमें कहा गया है कि किसी भी हिंदू छात्र को सेंटा क्लॉज बनाए जाने पर मजबूर न किया जाए। अगर किसी ने ऐसा किया तो सख्त कार्रवाई होगी। हिंदू संगठनों का कहना है कि भारत संतों की भूमि है, यहां पर सेंटा की कोई जगह नहीं है। अगर बनाना है तो श्री राम बनाएं, श्री कृष्ण बनाएं। उधर हिंदू संगठनों के फरमान पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। कांग्रेस का कहना है कि ये संगठन है कौन जो स्कूलों को लेकर इस तरीके का फरमान जारी कर रहे हैं। स्कूलों को पेरेंट्स और टीचर के कोऑर्डिनेशन से इस तरीके के मामलों पर फैसला लेना चाहिए। उधर बीजेपी का कहना है कि किसी पर भी दूसरी संस्कृति थोपनी नहीं चाहिए। स्कूलों को पेरेंट्स की परमिशन लेनी चाहिए, उसके बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए। क्रिसमस से पहले हिंदू संगठनों ने स्कूलों को एक फरमान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि स्कूल में हिंदू बच्चों को सेंटा बनाने से पहले पेरेंट्स की परमिशन जरूरी है। अगर बिना परमिशन सेंटा बनाया तो एक्शन भी कड़ा होगा। किसी भी हिंदू छात्र को बिना उनके अभिभावक के अनुमति के सांता क्लॉज या क्रिसमस ट्री लाने का नहीं कहा जाए, क्योंकि इस प्रकार का प्रयास कहीं ना कहीं उन छोटे बच्चे छात्रों के मन में उनके हिंदू धर्म के विरुद्ध दूसरे धर्म की आस्था को बढ़ाना और धर्मांतरण करने का कुत्सित प्रयास हो सकता है। एमपी में सेंटा क्लॉज पर गरमाए विवाद पर अब सियासत शुरू हो गई है। ये जो संगठन के लोग हैं, इनकी किसी भी इजाजत की जरूरत नहीं है। ये लोग केवल सांप्रदायिक मुद्दों पर बोलते हैं। इनको स्कूल और स्कूली शिक्षा से कोई लेना देना नहीं। यदि स्कूलों को सांता क्लॉज बनाना है तो उसको रक्षाबंधन मनाना भी सिखाया जाना चाहिए, दीपावली भी मनाया जाना सिखाइए, हनुमान जी का भी परिचय कराइए और राम जी का भी परिचय कराइए। सिर्फ एक संस्कृति को थोपना कतई उचित नहीं है और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में इस प्रकार का कोई भी निर्णय ना ही निजी और सरकारी स्कूलों में लिया जा सकता है। आखिर क्रिसमस से पहले ये सब क्यों? स्कूलों में हर धर्म के बच्चे होते हैं। अगर कोई सेंटा क्लॉज बन जाए तो इसमें क्या होगा? क्या वो ईसाई बन जाएगा? सालों से स्कूलों में हर त्योहार मनाते आ रहे हैं, फिर साल दर साल विवाद क्यों बढ़ रहा है? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। तो क्या प्रदेश में या फिर देश में पहली बार क्रिसमस मनाया जा रहा है? सालों से मनाया जा रहा है, लेकिन अब साल दर साल आखिर इस पर विवाद क्यों बढ़ रहा है? क्यों संस्कृति को सियासत के फेर में फंसाया जा रहा है, और वो भी संस्कृति की आड़ लेकर? राजनीति का खेल खेला जा रहा है। त्योहार तो एक दूसरे की संस्कृति को समझने का हिस्सा है। तो क्या किसी का त्योहार मनाने से कोई ईसाई मुस्लिम बन जाएगा? नहीं तो फिर क्यों हर बार त्योहार में मजहब वाली बात आ जाती है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले नजर आज के सवालों पर। सवाल नंबर 1 कि हर बार त्योहार में विवाद वाली कहानी क्यों? सवाल नंबर 2, आखिर कब तक धर्म के नाम पर सियासत? सवाल नंबर 3, क्या दूसरे धर्म का त्योहार मनाना गुनाह है? खास मेहमानों का पैनल चर्चा में मेरे साथ शामिल है। मुस्लिम स्कॉलर जमशेद आलम मेरे साथ हैं, वीएचपी नेता जितेंद्र चौहान हमारे साथ कनेक्ट हैं, डॉक्टर वाणी आहलूवालिया प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ कनेक्ट हैं, मोहम्मद आसिफ नेता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ कनेक्ट हैं, आशा फ्रेड मॉडल हैं हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले शुरुआत जितेंद्र चौहान जी आपके साथ करते हुए, क्रिसमस मनाने में, सेंटा क्लॉज बनने में, संस्कृति को जानने में, पहचानने में दिक्कत क्या है? एतराज क्या है? क्या हो जाएगा अगर बच्चे स्कूल में सेंटा क्लॉज बन जाएंगे? कुछ नहीं है। ऐतराज ये है कि बच्चों के माता पिता के अनुमति के बिना उनको ना बनाया जाए, ये कहा गया है। क्योंकि जो माता पिता, अगर उनका बच्चा क्या बन रहा है, ये उनके जानकारी में होना चाहिए। क्योंकि उनको किस प्रकार का संदेश दिया जा रहा है उनको बना के। सांता क्लॉज कौन था? उसका एक काल्पनिक चरित्र है। राम, कृष्ण, बौद्ध, महावीर ऐसे ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनके जीवन से प्रेरणा मिलती है। सांता क्लॉज के जीवन से कौन सी प्रेरणा मिलती है? तो एक काल्पनिक चरित्र क्यों बनाया जा रहा है? हम कार्टून क्यों बनाना चाहते हैं? तो कार्टून बनाने की आवश्यकता क्या? हमारे समाज के बच्चों को कार्टून बना के क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? नहीं जितेंद्र जी, आपको नहीं लगता कि आप ये जो कार्टून जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी की भावना इससे आहत हो सकती है? किसी अगर क्रिसमस पर आप हर बार देखते हैं इसको यूरोप के अंदर इसको मनाने से सांता क्लॉज को एक सदी के अंदर रोक लगा दी गई थी।
तो रोक, उनने भी रोक लगाई थी। नहीं, अगर मुझे एक बात बताइए, स्कूलों में ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स को सबको मानना दिक्कत है, है या टीचर्स को दिक्कत है या स्टूडेंट्स को दिक्कत है, तो वो आपस में कोऑर्डिनेशन से कर लेंगे बात। इसमें हिंदू संगठनों को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? नहीं, हिंदू संगठन में दिक्कत नहीं है, हिंदू संगठन केवल जागरण कर रहे हैं। हम किसी भी विद्यालय में जाके जबरदस्ती कोई नहीं गए, हम एक पत्र देकर एक उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आप अपने जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स से अनुमति लेकर ही बनाएं, बस इतना आग्रह कर रहे हैं। उसमें कहीं कोई अनुमति लेके बंद उनको रोक रहे हैं या टोक रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। हम ये आग्रह किया कि जो भी बच्चों का अगर आप किसी को बना रहे हैं तो उनके माता पिता की अनुमति हो, ताकि उनको जानकारी में हो कि आपका बच्चा क्या बनने वाला है, आपके बच्चों को आप क्या बना रहे हो। ठीक है, ये वैसे उनकी जानकारी में होना चाहिए, तो अधिकार है ना माता पिता के। ठीक ठीक। डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी, आप सहमत हैं इस बात से? पहली बार तो क्रिसमस देश में मनाया नहीं जा रहा ना, और हम भारत के लोग हम की बात करते हैं, हम सर्वधर्म संस्कृति की बात करते हैं, और ऐसे देश में ये क्यों हो रहा है कि क्रिसमस पर सेंटा क्लॉज ना बनकर आए बच्चे? क्या हो जाएगा? मतलब क्या उनका धर्म परिवर्तन हो जाएगा? क्या डर है? पहले तो न्यूज 18 के श्रोताओं को नमस्कार करती हूँ। जितेंद्र जी भाई साहब और मेरे अन्य साथीगण जो इस वार्तालाप में जुड़े हैं, आप सबको भी शुभकामनाएं देती हूँ। देखिए, भारत अपनी संस्कृति के लिए विश्व भर में नोन है। हमारी चर्चा होती है क्योंकि सनातन धर्म अब पूरे विश्व में स्वीकार्यता भी है और मान्यता के साथ साथ इस धर्म का आधार स्तंभ भी स्वीकार किया गया है। पर हम इस देश में जहां वासुदेव कुटुंबकम की भावना के साथ अपना जीवन यापन करते हैं, मुझे ऐसे लगता है कि हमें हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए। और यदि स्कूल कोई आयोजन करता है तो उनके अभिभावकों से, उनके माता पिता से जानकारी भी देनी दुरुस्त होगी और उनसे स्वीकार्यता भी लेनी मुझे लगता है बिल्कुल ठीक होगा। देखिए, धर्म नहीं सिखाता है कहीं भेदभाव करना, और यदि हम किसी एक विशेष धर्म की मान्यता रखते हैं तो हमें भी इतना अधिकार होगा कि हम अपने अनुभव से, हम अपनी स्वीकार्यता से, हम अपने खुद का एक रिस्पॉन्स देकर हम क्या त्योहार मनाना चाहते हैं, और स्कूल्स में एक सामान्य एक वातावरण होना चाहिए। तो जहां हम एक धर्म मना रहे हैं, मैं बोलूंगी कि सभी धर्मों के विशेष गुण वहां पर बच्चों को सिखाए जाएं। लेकिन मुझे बताइए डॉक्टर वाणी, सेंटा क्लॉज बनने में दिक्कत क्या है? क्या कोई सेंटा क्लॉज कोई एक बुरे व्यक्तित्व का कोई प्रतिनिधित्व करते हैं? या आपने तो इतिहास पढ़ा होगा ना डॉक्टर वाणी, सेंटा क्लॉज कौन थे? और जिस तरीके की उनकी छवि दिखाई जाती है डॉक्टर वाणी, खुशियां बांटते थे ना। आप जो बोल रही हैं, मुझे लगता है मैं उसे कुछ ऐसे शब्दों में बोलना चाहूंगी कि क्या हम अपने बच्चों को गुरु गोविंद सिंह का जो इतिहास है, गुरु तेग बहादुर का जो इतिहास है, उन बच्चों का, उनके परिवार का, माता गुजरी का इतिहास है, क्या हम वो भी सिखा सकते हैं? बिल्कुल सिखा सकते हैं। कौन मना कर रहा है डॉक्टर वाणी? मना कौन कर रहा है? तो हम गौरवशाली इतिहास हमारी देश और संस्कृति का हम सबको सिखाएं, उससे प्रेरणा दें, बच्चों को उस लायक बनाएं कि मॉरल वैल्यूज ऐसे इतिहास के उदाहरण से वो सीख सके। ठीक है, मोहम्मद आसिफ बताइए। कह रहे हैं कि काल्पनिक तरीके से जिसे परिदृश्य किया जाता है सेंटा क्लॉज को, वो क्यों बनाया जाए? इतिहास भारत का इतना रिच रहा है तो उसके बारे में सिखाइए ना स्कूलों में। उस पर क्या कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है? देखिए, इतिहास हमारा अपना है हिंदुस्तान का, उसको बच्चों को पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं पढ़ाया जाता इतिहास के अंदर। ये तो वो संगठन है जो संगठन अपनी सरकार को कोई भी कार्य ऐसा हो जो इनके खिलाफ हो, बोलने को राजी नहीं होते। बीएसपी दिल्ली के झंडे वाला मंदिर के पास, जिस मंदिर को शहीद किया गया आरएसएस कार्यालय के पार्किंग के लिए, इन संगठनों के मुंह से आवाज नहीं निकली। दही जम गई तमाम संगठनों के अंदर। क्यों नहीं बोल पाई? क्यों? क्योंकि वो आरएसएस का कार्यालय बन रहा था, वहां मंदिर शहीद हो रहा था 400 साल पुराना, मुंह से आवाज नहीं निकली इनकी, दही जम गई। इसी मौजूदा हुकूमत के अंदर, बीच के अंदर अब दूसरे नंबर के कारोबारी बन गए हिंदुस्तान के अंदर। एक्सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, हिम्मत नहीं हो रही इनके अंदर बोलने की। उत्तर प्रदेश के अंदर
एक बीफ फैक्ट्री के अंदर बीफ पकड़ा जाता है जोशी जी के यहां से, उसके यहां जाकर इन संगठनों की हिम्मत नहीं हुई उसके खिलाफ सरकार से बोल सके। इनका एक ही मकसद है, देश के अंदर ध्रुवीकरण हो, उस पर सियासत करें, दूसरे लोगों को छोड़े। यूपी के अंदर 6000 स्कूल बंद कर दिए गए, क्या हुआ? आज हम बात कर रहे हैं किसमिस के ऊपर। ये बच्चे कौन से स्कूलों पढ़ते हैं जिसकी बात कर रहे हैं, कहां बनाया जा रहा है? और क्रिश्चियन स्कूलों के अंदर, उनमें बड़ी तादाद किन के बच्चों की है? आ रही हूँ मनीष। उस स्कूल में इन स्कूलों में ज्यादा बच्चे किसके पढ़ते हैं? मुझे एक बात बताइए, एक सेकंड मोहम्मद आसिफ, मुझे बताइए कि एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि जबरदस्ती ना बनाया जाए, माता पिता की पेरेंट्स की परमिशन के बिना ना बनाया जाए, तो इसमें कोई आपत्ति है क्या? मैं ये कह रहा हूं जी, उन स्कूलों के अंदर जब माना जा रहा है क्रिश्चियन मिशनरी के जो स्कूल हैं, उन स्कूलों ने जबरदस्ती भेजिए हमारे बच्चों को, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए। जबरदस्ती किसी ने नहीं बुलाया। ठीक है, जब जबरदस्ती नहीं बुलाया तो आपको अपनी दुकान चलाने की बीएचपी को एक ऐसे मुद्दे चाहिए। ठीक, डॉक्टर वानी जवाब देंगे। डॉक्टर वानी तोड़े। डॉक्टर वानी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी, डॉक्टर वानी आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं ये कहना चाह रही हूं कि भाई साहब बहुत अच्छी बात कर रहे थे। झंडे वाला जो है वो आज भी कार्यालय उसी नाम से प्रसिद्ध है और वहां हमारी पद्धति कायम है। पर आप मुझे ये बताइए, ये जो आपकी टिप्पणी थी, ये कुछ मामले जैसे धर्म परिवर्तन के आते हैं या जबरन कुछ ऐसी मान्यताओं के साथ खिलवाड़ कर ठेस पहुंचाने, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आते हैं, तो वहां पर भी हमें सामान्यता के साथ टिप्पणी देनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, मैं आती हूँ, मैं आती हूँ, प्लीज मैं आ रही हूँ। आशा जी मेरे साथ कनेक्टेड है। नहीं, मैं आती हूँ सर, आती हूँ, आपके पास भी लौटूंगी, पूरा समय दूंगी आपको बोलने का, वापस में आप बोलिएगा। आशा जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। आशा जी कुछ कहना चाह रही हैं इस पूरे मसले पर। आशा जी बताइए, क्या लग रहा है आपको? पहले तो कभी ऐसे नहीं होता था। जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो जितने भी हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट बैठे हैं, उन्होंने ये बोला ये एक कार्टून कैरेक्टर है और ये काल्पनिक है। तो ये काल्पनिक नहीं है, ये एक, मैं इनकी थोड़ी जिसे बोलते हैं जानकारी दे दूं इन्हें, कि जो सांता क्लॉज जो कैरेक्टर है, वो सांता क्लॉज एक सेंट निकोलस करके एक बिशप हुआ करते थे 4th सेंचुरी के, जो गरीबों में गिफ्ट बांटते थे और सीक्रेटली बांटते थे, पता नहीं चलता था। तो एक उस तरह का जिसे बोलते हैं ना, एक अच्छा काम करते थे। वहां से ये कैरेक्टर लिया गया है और अमेरिका में मतलब चेंज होके इसका जो नया वर्जन सांता क्लॉज बना, राइट। और मुझे ये जानना है कि सांता क्लॉज जैसे कैरेक्टर से किसी का क्या नुकसान हो सकता है। सबसे पहली बात जो उन्होंने बोली कि हमारे पेरेंट्स से पूछ के ही सांता क्लॉज बनाया जाए, अदरवाइज ना बनाया जाए, क्योंकि बच्चों के दिमाग पे असर पड़ता है, धर्म परिवर्तन होता है, ये सब बातें बोली गई। सबसे बड़ी बात ये कि मैं खुद एक क्रिश्चियन हूँ। मेरा नाम, जैसे कि आपने बोला, आशा फ्रेड। मैं पली बड़ी हूँ नॉर्थ में और मैं डीएवी स्कूल में पढ़ी हुई हूँ। तो डीएवी स्कूल, मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं बोला कि नहीं आप कॉन्वेंट में पढ़ो, आप सिर्फ कॉन्वेंट जाओगी, आप सिर्फ क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ोगी। मुझे गायत्री मंत्र आता है, मुझे सारे हिंदू धर्म के जितने भी चीजें हैं सब कुछ मालूम है, सारे त्योहार मालूम है, सारे जो उसके रीति रिवाज है वो मालूम है। पर उससे मुझे उसके बारे में जानकारी मिली। तो जब मेरे दोस्त ये जानते हैं कि मैं क्रिश्चियन हूँ, बट क्रिश्चियन होके मुझे इतनी जानकारी है, तो वो इस चीज को लेके काफी खुश होते हैं। अच्छा, मुझे आशा आप एक बात बताइए, क्या ईसाई धर्म में संत निकोलस या सांता क्लॉज ऐसे किसी कैरेक्टर का जिक्र है ईसाई धर्म में? नहीं, देखिए ईसाई में इसलिए नहीं है बिकॉज ये बिशप थे। बिल्कुल ठीक है, इट इज नथिंग, नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं है बाइबल से, इसका कोई लेना देना नहीं है ना, कोई लेना देना नहीं है। तो फिर ये लोग इसे ईसाई धर्म से जोड़ करके ऐसा क्यों मान रहे हैं कि धर्म परिवर्तन हो जाएगा? जी एग्जैक्टली, क्योंकि इनको नॉलेज नहीं है, क्योंकि इससे कोई लेना देना नहीं है। बाइबल में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो 4th सेंचुरी के बिशप थे जी, और ये एक अच्छा काम करते थे, मतलब सीक्रेटली रात के अंधेरे में जाके गरीबों में, जो जिसके पास चादर नहीं है, कंबल नहीं है, ये सब बांटा करते थे। तो वहां से वो कैरेक्टर लिया गया है। आज भी सांता क्लॉज जितना
इतिहास की जानकारी मुझे है या मैंने पढ़ा है, तो बाद में ये शायद इन्होंने ईसाई धर्म अपनाया या यीशु मसीह के ये भक्ति करते थे और एक उस तरीके से इनको जाना जाने लगा, आशा जी, जितना मैं जानती हूँ। बस उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक, इससे ठीक। कोई लेना देना नहीं है कि वो मतलब कुछ हमारे बाइबल में ऐसा कुछ है। ठीक है, ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। पहले एक बार जमशेद आलम जी के पास जाती हूँ, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। जमशेद जी बताइए क्या कहेंगे? जबरदस्ती तो नहीं होनी चाहिए ना, इस बात से तो मुझे लगता है कि आप भी इत्तेफाक रखते होंगे कि भाई जबरदस्ती ना बनाया जाए, पेरेंट्स को पता हो, क्योंकि बच्चे खुद जानते नहीं है, समझदार इतने हैं नहीं, अभिभावकों को बता दिया जाए पहले। देखिए, हिंदू संगठनों का शांता पर सेंटा क्लॉज पे जो प्रश्न उठाया गया है, मैं उससे सहमत इसलिए नहीं हूं कि ये सदियों से चला आ रहा है। और ईसाई धर्म का जहां तक ये प्रश्न है, और 24 दिसंबर की रात में जो रोशनी करके अंधेरे में मदद के लिए निकलते थे, वो चीजें अब लुप्त नजर आ रही है और इस तरह के कार्यक्रम अधिक सामने आ रहे हैं। लेकिन ठीक है, उनका अपना मामला है, उसमें हम लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए। लेकिन जहां तक स्कूलों का जहां तक प्रश्न है, तो यहां बचने की आवश्यकता है। स्कूलों में सभी सर्वधर्म संभाव के लोग होते हैं, बिना परमिशन के नहीं करना चाहिए, इस बात के लिए मैं भी सहमत हूं। ठीक है, आपको लगता है कि स्कूलों में बिना परमिशन के नहीं इस तरीके की संस्कृति का पालन होना चाहिए? जमशेद आलम जी, ठीक है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है। जितेंद्र चौहान जी, क्योंकि हमारे मदरसे में हम किसी को अलाउ नहीं करते। ठीक है। तो जितेंद्र चौहान जी, देखिए आशा जी हमारे साथ उन पे आप उन्होंने जबरदस्ती क्लियर नहीं कर थोपा दिया। जा सकता। ठीक, जमशेद आलम जी, मैं आती हूँ आपके पास। जितेंद्र जी, देखिए आशा जी ने भी क्लियर किया है ना कि भाई ईसाई धर्म से डायरेक्टली अगर आप ईसाई धर्म की बात करें या बाइबल की बात करें, वहां पर सेंटा क्लॉज का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन आप यहां पर बैठकर अगर किसी को कार्टून कैरेक्टर बता देंगे या इस तरीके से आप मखौल उड़ाएंगे, तो उनकी भी भावनाएं आहत होती है ना जितेंद्र जी। और कम से कम स्कूल जैसी शिक्षा के मंदिर को तो छोड़ दीजिए। शिक्षा ही बच्चों को बचपन में जो शिक्षा दी जाती है, अगर गुरु गोविंद सिंह पढ़ाए जाएंगे, गुरु गोविंद बनाए जाएंगे, तो वो अपने धर्म के लिए बलिदान होने तैयार रहेंगे। लेकिन सांता क्लॉज बनके वो कौन सी प्रेरणा दे देंगे? और ये ईसाई, ये जो समय है, इस समय सबसे ज्यादा धर्मांतरण होता है। सबसे ज्यादा हमारे गरीब बस्तियों में जाकर स्वास्थ्य के नाम पर, ये बांटने के नाम पर धर्मांतरण करते हैं। सबसे ज्यादा केस होते हैं। अभी शिवपुरी की घटना है, शिवपुरी के अंदर अवैध चर्च का निर्माण हो रहा था वन भूमि पर, अभी कल ही उसको तोड़वाया है। और ऐसे ही सीहोर के अंदर और ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, तो मतलब जहां पर योजनाबद्ध तरीके से आपके हिसाब से जो हिंदू हैं, जो सनातन धर्म को मानते हैं, सुनिए ना जितेंद्र चौहान, का प्रयास किया जा रहा है। आपके हिसाब से जो हिंदू, जो सनातन धर्म को मानते हैं, वो बाकी किसी भी धर्म के त्योहार मनाने छोड़ दें? नहीं, बात ये जो हिंदू ही भाईचारे मनाता की है, बात हम क्योंकि करते हिंदू ही हैं। सर्वधर्म की बात करता है। सर्वभवन्तु सुखिनः की बात हिंदू ही करता है। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, गैलीलियो को किसने मारा? गैलीलियो क्या लिखा हुआ था? गैलीलियो ने क्या विरोध किया था, बता दीजिए आप। बाइबल के अंदर लिखे होगा, गैलीलियो ने अस्वीकार किया था उस दृष्टि को कि पृथ्वी गोल है कि चपटी है। बता दीजिए क्या लिखा हुआ बाइबल में। जितेंद्र जी, आप ये बताइए कि हिंदू धर्म तो सर्वधर्म की बात करता है ना, तो सर्वधर्म, गैलीलियो को क्यों मारा गया था? जेल में क्यों डाला गया? रोमन कैथोलिक चर्च ने क्यों डाला जेल में? जितेंद्र जी सुनिए, आप तो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं ना, आप मुझे बताइए, हिंदू धर्म सर्वधर्म की बात करता है, तो फिर सर्वधर्म की बात करने वाला धर्म एक धर्म विशेष को लेकर ये कैसे सोच सकता है कि भाई उनके त्योहार नहीं मनाए जाएंगे? अरे इसीलिए तो हिंदू धर्म सर्वधर्म की बात करता है, इसीलिए तो हिंदू धर्म के लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है बांग्लादेश के अंदर, फांसी पर लटकाया जा रहा है, जिंदा मारा जा रहा है उनको, केवल इस निंदा के नाम पर। हिंदू धर्म है इसलिए मारा जा रहा है। ठीक है, केवल डॉक्टर वाणी मारा जा रहा है। ठीक है डॉक्टर वाणी, मैं आती हूँ आपके पास, मैं आती हूँ मोहम्मद आसिफ से पहले। भारत इसके अंदर मोहम्मद आसिफ जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मोहम्मद आसिफ। आसिफ सर, आपने खुद को म्यूट किया हुआ है, अनम्यूट कर दीजिए पहले, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके आ गई आवाज? जी, मैं कह रहा हूं, अभी अहलुवालिया जी ने कहा कि झंडे वारान मंदिर पर आरएसएस कार्यालय, हमने भी कहा आरएसएस कार्यालय है वो, इतने पैसे, बड़े पैसे के रूप में 5 स्टार होटल बनाया गया है। वहां के आरएसएस कार्यकर्ताओं को पार्किंग की दिक्कत हो रही थी। 400 साल पुराना मंदिर शहीद कर दिया गया,
ना वीएचपी की आवाज आई, ना आरएसएस वालों की आवाज आई, ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आवाज आई। और बोलते हैं खड़े होकर हम धर्म की बात करते हैं। वही तो मैं कह रहा हूं आज का इशू था, बाउंड्री वॉल का इशू भी सही कर दिया गया है। नहीं, केवल बाउंड्री वॉल का इशू था, मंदिर का कोई इशू नहीं था। जानकारी सही कर लीजिए आप उसकी। बाउंड्री वॉल का इशू था, वो भी सुधार दिया गया है। प्लीज मंदिर का कोई इशू टॉपिक नहीं से था। डाइवर्ट मत कीजिए, दोनों से रिक्वेस्ट है, टॉपिक पर रहिए, मुद्दे पर मुझे रहिए। लगता है कहीं मैं सुनी मुद्दे पे आ रहा बातों पर हूं, मैं मुद्दे पे आ आप रहा उसको एक हूं। नैरेटिव झूठ का बनाने का प्रचार करने के लिए प्रयास बैठ मत जाए, करिए। सरकार को बचाने में मंदिर लग की जाए, ये यथास्थिति, वाली हिम्मत का है। बाउंड्री वॉल बोलने और की मुद्दे हिम्मत पर रहिए। वो नियम कायदे वाणी जी, आती हूँ मैं आपके पास। निर्माण हुआ है, बिल्कुल गलत। कोई भी अनियमितता वाणी नहीं जी, है। मैं आ रही हूँ आपके पास, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, एक एक करके बात रखिए, एक एक करके जो प्लीज। मंदिर में सेवा करते थे उन्हीं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया और ये कहा गया डीडीए दीवार बना रही है। अच्छा मोहम्मद आसिफ, आपसे मेरा एक सवाल है, जी। जब धर्मांतरण के मामले सामने आते हैं तब आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं, मुझे बता दीजिए बस। किसने कहा नहीं बोलते? किसने कहा नहीं बोलते? कब बोलते हैं आप? आपसे इतनी किसने कहा बेबाकी नहीं से, बोलते? इतना चिल्लाकर आप कब बोलते हैं बिल्कुल, सर? बिल्कुल चुप्पी बोलते हैं, साध लेते हैं लाइव जबरदस्ती डिबेट्स में नहीं आप होना लोग। चाहिए। हम आते हैं, खूब जवाब देते हैं। अब जवाब हमारा नजर तब तो ना वो फर्जी कुछ नजर आता है। तो लगभग हो गई। तब इनको वो फर्जी नजर आता है, तब इनको प्लीज वो एक एक करके, धर्मांतरण होता है, पूजा जी, वो इनको फर्जी नजर आता है, फेक नजर आता है। मैंने इनकी हकीकत खोल दी तो परेशान हो गए बीच में वाले। डॉक्टर वाणी, हकीकत देखते परेशान हो गए। डॉक्टर वाणी, देखिए आपको नहीं लगता, प्लीज मैं मुद्दे पर रहना चाहती हूँ, मुद्दे से डाइवर्ट मत कीजिए। अगर आप तब भी आवाज अपनी उठाते हैं जो कि हमें सुनाई नहीं देती, तो मैं इतना स्पष्ट कर दूं, फिर आप इस चीज को, इस वाक्य को चरितार्थ करिए, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास। क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं वहाँ वासुदेव प्लीज एक एक करके सर, बीच में मत बोलिए, बीच में नहीं, मैंने आपको बीच में नहीं टोका है। अपनी अपनी बारी का इंतजार कीजिए। सबका विश्वास, सबका प्रयास हम चरितार्थ करते हैं जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन डॉक्टर वाणी, मूल धारणा है कि भारतीय नहीं, जनता डॉक्टर वाणी, पार्टी इस देश में सुशासन की अवधारणा को आगे बढ़ा डॉक्टर रही वाणी, है। लेकिन आपको लगता नहीं क्या कि सुशासन बिगड़ रहा है इस तरीके के जो मामले सामने आ रहे हैं इनसे? देखिए, अगर आप बोल रहे हैं कि धर्मांतरण के मामलों को उजागर करना सुशासन नहीं, बिगाड़ना है, मैं धर्मांतरण की बात नहीं कर रही हूँ मैम, डॉक्टर वाणी, तो आपने मैं खुद बोला है क्रिसमस 2 का मिनट त्योहार आ रहा है अगले 3 दिन में। आपने खुद बोला 2 मिनट पहले कि ऐसे मुद्दों से धर्मांतरण को तूल मिलता है। ठीक 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 है। आशा जी मेरे साथ कनेक्ट हैं क्या? जी 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 आशा जी बताइए। अब देखिए, इनकी भी तो अपनी जगह चिंता जायज है ना, क्योंकि धर्मांतरण के मामले इतने ज्यादा संख्या में सामने आ चुके हैं कि अब वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो क्या करेंगे वो, बताइए। नहीं, देखिए, जब बात आती है धर्मांतरण की और ये सब चीजों की, मेरा मुद्दा, आपने जो बोला टॉपिक ये है कि जो अगर सांता क्लॉज जैसे कोई भी कैरेक्टर अगर स्कूल में टीचर्स बनाते हैं तो पेरेंट्स की अनुमति चाहिए। मेरा सवाल ये है कि वैसे भी अगर कोई भी चीज अगर पेरेंट्स को मतलब स्कूल में की जाती है तो पेरेंट्स की अनुमति ली ही जाती है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात ये, अगर वो सांता क्लॉज जैसे कैरेक्टर बन भी जाएंगे बच्चे, तो उसमें क्या आपत्ति है? उसमें ऐसा उस कैरेक्टर में क्या आपत्ति है किसी को भी? तीसरी बात, अगर ये बोलते हैं कि किसी और चीज को लेके कि हमारे सिर्फ भारतीय संस्कृति को बनाया जाए, तो क्या ये बच्चे के विकास के लिए ये सही है? क्या हमें कुछ और किसी और मतलब और कोई भी रिलीजन को हमें नहीं सीखना है, हमें सिर्फ हिंदू धर्म को सीखना है, या हमें सिर्फ इंडिया की संस्कृति को सीखना है? हमें बाहर की कोई संस्कृति नहीं सीखनी है फिर तो बाहर। लेकिन आशा जी, उन्हें डर लगता है ना इस बात का कि हिंदू धर्म जो सर्वधर्म की बात करता है, अब अगर इस तरीके के मामले उन्हीं के साथ सामने आएंगे तो क्या करेंगे वो? मेजॉरिटी में होने के बावजूद ये डर कहीं ना कहीं उन्हें सताता है कि धर्मांतरण के बढ़ते हुए मामले और पड़ोसी देश में जिस तरीके के हालात आप देख रही हैं बने हुए हैं, तो डर उनका भी जायज है। लेकिन हाँ, ये भी कहना बिल्कुल ठीक रहेगा कि भाई दूसरे धर्मों को सर्वधर्म की जब हम बात करते हैं। जी ठीक आशा जी, मेरे पास समय की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो क्रिसमस का त्योहार नजदीक है और हर साल मनाया जाता है, लेकिन साल दर साल ये मामले बढ़ रहे हैं क्योंकि लगातार हिंदू संगठन ये कह रहे हैं कि भाई स्कूलों में बच्चों को सेंटा क्लॉज ना बनाया जाए बिना अभिभावकों की परमिशन के। महाडिबेट में इतना ही, छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 18।